अभी हम एमपी पुलिस बैंड भर्ती का एग्जाम दे करके आए, मतलब कि वहां पर जो फिजिकल चल रहा है, जो टेस्ट हो रहा है बैंड भर्ती का, बैंड बजाने का, बुगलर बजाने का, वो सभी हम दे करके आए हैं और आपको बताने वाले हैं वहां पर कैसी धांधली मची हुई है। पैसे लेकर के, मतलब कि पैसे इतने ज्यादा लिए जा रहे हैं कि क्या ही कहा जाए। तो आपको शुरू से बताते हैं आपको जाना कहां पर है, उतरना कहां पर है। अगर आप जाते हैं भोपाल रेलवे स्टेशन पर, वहां से आपको ऑटो या कैब बुक कर लेनी, मोबाइल फोन से करोगे तो सस्ते में पहुंच जाओगे, मात्र 50 से 60 रुपए में, ठीक है। और 2-3 लोग हो जाना तो 60-70 रुपए भी लेंगे तो आराम से पहुंच जाओगे। वरना अगर आप रेलवे स्टेशन से उतर करके बाहर से जाओगे तो आपको लगने वाले हैं 100 से 150 रुपए मांगते हैं वहां पर रेलवे स्टेशन से, जैसे ही नीचे उतरते हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मोबाइल फोन में उबर रैपिडो ऐप डाउनलोड कर लेना। मैंने खुद किया था, 52 रुपए लगे थे। और जब मैं उस साइड से आया तो मैं पैदल आ गया था, क्योंकि यहाँ से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर पड़ता है, तो इतना तो हम रोजाना चल लेते हैं। उसका जैसे ही आप लाल परेड ग्राउंड पहुंचोगे, वहां पर आपको फोटो कॉपी में लूटा जाएगा। मतलब कि एक जो प्रिंट आउट निकलता है 25 रुपए का, लड़के जो गरीब घर से हैं, बहुत ही मुश्किल से आए, पैसे लेकर के आए, वो एक फोटो कॉपी का जो फोटो कॉपी होती है वो 10 रुपए की, और जो कलर प्रिंट आउट होता है वो 25 रुपए का। और जबकि अंदर जो प्रिंट आउट लग रहे हैं वो बिल्कुल से फोटो कॉपी वाले लग रहे हैं, ना तो ओरिजिनल लग रहे हैं। तो आप लोगों को 2 सेट लेकर के जाना है। उसमें एडमिट कार्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, और एनसीसी अगर है तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, और क्या, 2 फोटोज, और निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। और अगर आप एससी ओबीसी एसटी में आती है तो आपको अपने बैंक की पासबुक लेकर के जानी है, और खाता बुक भी लेकर के जानी है, मतलब कि पासबुक लेके जानी है। उससे आपका जो टीए है, खर्चा है, किराया है, वो आपको वापस मिल जाएगा बैंक अकाउंट के थ्रू। तो इसका मतलब मेन होता है ये पैसे कहां पर वसूले जा रहे हैं। पुलिस वाले बोलेंगे आपसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकलवा करके आओ बाहर से, वहां पर 25 रुपए का 1 रुपए, 25 रुपए लिए जाएंगे आपसे एक डॉक्यूमेंट कलर प्रिंट के। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको घर से ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने, जो हमने पहले बताए हैं आपको। इसके बाद आपको वहां पर गेट पर एंट्री दी जाएगी। सभी की 2-2 फोटोकॉपी घर से ही करवा कर जाना। वहां पर आप करवाओगे तो आप लुट जाओगे, इतना कैश लगता है वहां पर, पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है, किराए का। जो फोटोकॉपी होती है उसका पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं। इसके बाद आपको गेट पर एंट्री मिलेगी। जैसे ही गेट पर एंट्री मिलेगी, आपको अंदर चले जाएंगे, वो 50-60 की टोली कर लेंगे, पूरा लेकर के जाएंगे। आपका वेरिफिकेशन होगा, एक टेबल मिल जाएगी, वहां पर बैठा रहेंगे, फॉर्म मिलेगा, टीए का फॉर्म भर दोगे, आपका किराया जो है वो वापस आ जाएगा, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से आते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको 10वीं 12वीं आधार कार्ड, ये हमने पहले बता दिया था, तो इसको ओरिजिनल लेकर के जाना है, वरना आपके पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। वहां पर कलर प्रिंट आउट मांगेंगे, जबकि वो भी नहीं लिए जाएंगे आपसे, पता है। वो सिर्फ आपसे देखेंगे कि ये भी नहीं चलेंगे कलर प्रिंट आउट। अब जो 5 दिन में आओगे आप तो उसको ओरिजिनल लेकर के आना, ठीक है। तो आपसे वो फॉर्म फिलअप करवा लेंगे। ये किसी ने भी जानकारी नहीं दी, मैं खुद होकर के आया हूं, तो मैं आपको खुद जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल से विस्तार से, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती है, लोग वहां पर बेचारे गरीब लोग आ रहे हैं तो पैसे बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना। उसके बाद एक बड़े हॉल में लेकर के जाएगा, वहां पर आपका बायोमेट्रिक होगा, आंखें मैच होंगी, और चेस्ट हाइट, वहां पर चेस्ट में भी लोगों को एग्जिट कर रहे हैं भाई, चेस्ट में, हाइट अगर आपकी कम है तो कृपया करके मत ही जाना। 1 सेंटीमीटर में भी थोड़ी सी कम हो तो ही जाना, वरना वेस्ट ही जाएगा आपका जाना। तो आप वहां पर जाकर के अपनी हाइट चेस्ट वगैरह नपवाएंगे, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद वो आप लोगों को लेकर के जाएंगे 10 लोगों की टोली में, पूरे एक टेंट हाउस लगा होगा, वहीं पर बैठा देंगे। उसके बाद आपका एक एक बंदा होकर जाएगा, और आप लोगों की जो 10 लोगों की टीम रहेगी उसमें आपको 2 पुलिस वाले मिलेंगे। तो वो आपकी टोली को पूरा संभालेंगे, कहाँ पर क्या जाना है, बाथरूम वगैरह जानी है, सब कुछ रिलैक्स होकर के करवाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है वहां पर, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा दिक्कत होती है डॉक्यूमेंट, भाई साहब ओरिजिनल लेकर के जाना, और फोटोकॉपी कहीं और से करा लेना। 2 रुपए की होगी, 3 रुपए की होगी, 4 की होगी। लेकिन अगर आप वहां से करवाते हो 25 रुपए, भाई साहब परेशान हो जाओगे। वहां पर इतनी भीड़ लगी रहती है, सिर्फ एक ही दुकान थी वहां पर, और ज्यादा दुकानें नहीं थी, ठीक है। वो भी पेट्रोल पंप के बगल में खुली हुई थी, जस्ट सेंटर के सामने ही। तो कृपया करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना। और इसके बाद 10 लोगों की टोली तो बन गई थी आपकी, ठीक है। उसके बाद एक लोगों को बोलेंगे वो, ठीक है, एक आ जाओ, ठीक है। आपसे बोलेंगे क्या बजा लेते हो, आप कहोगे बैंड बजा लेते हैं, वो कहेंगे ठीक है, ये गाना बज रहा है, इसके ऊपर बजाना। तो भाई वो पता नहीं कौन सा गाना बजा देंगे, 19वीं सदी का। सिर्फ रिंगटोन बस बज जाएगी। उन लोगों को सिर्फ ये भगाने का मौका चाहिए, तो आप लोगों से जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट करके दिखा देना एक बार में। अगर आप लोग चाहते हो कि रिंगटोन पे नहीं बज रहा है तो उनको सीधा मना कर देना, सर हम इस पे नहीं बजा पाएंगे, और हमसे क्विक मार्च, स्लो मार्च ये तो पूछते भी नहीं है भाई। इतना कंपटीशन बढ़ गया वहां पर, पूछते भी नहीं है क्विक मार्च, स्लो मार्च,
ये बाद में पूछेंगे। पहले तो वो आपको भगाने की सोचेंगे कि एक गाना बजाओ, 2 गाने 3 गाने नहीं बजा पाया आपने, ठीक है जाइए नेक्स्ट, ऐसा करेंगे वो। तो आप लोगों को बोल देना है कि सर क्विक मार्च, स्लो मार्च, नेशनल एंथम, जो कुछ आता है वो बता देना आप खुल के, बाकी वो आपसे बाद में फिर गाना बजवाएंगे, तो आप लोगों के चांस हो जाते हैं और भी ज्यादा सिलेक्शन होने के, ठीक है। तो ये सबसे एक मेन पॉइंट होता है कि आप खुद से बोल दीजिए वहां पर। अगर आप बोलते हैं तो उन लोगों को लगता है कि हाँ भाई जोश वाला बंदा है, कुछ पूछ रहा है तो हम उसका जवाब भी देंगे, ठीक है। और जाकर के आप जय हिंद करना है तो कर लो, बाकी इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे वो भाई, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ठीक है। तो आराम से अपना ये सब करने के बाद आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आप लोगों को जिसका भी सिलेक्शन होगा उसको रोक लेंगे, बाकी सभी को बाहर ले जाएंगे, उनका फोन ऑन वगैरह तो सब जमा हो जाएगा, बैग वैग आपको हाथ में रहेगा, उसमें टाई बांध देते हैं, मतलब कि खोल नहीं सकते आप उसकी चैन वगैरह। उसके बाद आपको बाहर ले जाया जाएगा लाल परेड ग्राउंड में, मतलब कि एग्जिट गेट पर। वहां पर आपकी जो टाई होती है उसको कट कर दिया जाएगा, आपसे जो नंबर होता है वो ले लिया जाएगा और आपको एग्जिट कर दिया जाएगा कि अब आप जा सकते हैं और आप फ्री हैं। अगर आप ए पास कर लेते हैं फर्स्ट वाला 60 नंबर का जो आपका टेस्ट होने वाला है बेस ड्रम या बिगुल का, उसको पास करने के बाद आपको 20 सेक्शन में बुलाया जाएगा, मतलब कि वहां पर गिटार वगैरह जो कुछ भी आपने वाद्य यंत्र, तबला वगैरह, बांसुरी जो भी सिलेक्ट किया होगा वो आपको बजाने के लिए दिया जाएगा। अगर आप उसमें फेल होते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको बोनस मार्क नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी जो आपको 60 नंबर का था वहां पर आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, उसमें से पास लिखा रहेगा। और मौखिक टेस्ट जो होगा उसमें फेल और पास होने वाले हैं लोग। और मौखिक टेस्ट का अभी डेट आया नहीं है, जैसे ही डेट आएगा तो आप लोगों को नोटिस दे दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको पता चल सके। अगर आप एमपी पुलिस बैंड भर्ती या फिर आगे किसी भी बैंड भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना वाइस, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है भाई। मैं तो गया था, बहुत ही परेशान हो गया था, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए वहां पर पैसे वसूले जा रहे हैं भाई। 25 रुपए का एक डॉक्यूमेंट, 8 डॉक्यूमेंट लगते हैं, पूरे 200 रुपए का सिर्फ फोटो कॉपी हो जाता है। फोटो 5 फोटो 50 रुपए की, भाई साहब क्या ही सीन है। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना। आप फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो कुछ भी नहीं बता पाया हूँ, आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको सब बता दूंगा। ओके गाइज।